नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में शनिवार की व्रत कथा और शनिदेव की कथा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव की व्रत कथा सुनने मात्र से शनि दोषों, ढेया और सभी प्रकार की समस्याओं में, शनि दोष, पितृदोष, सभी समस्याओं में आपको शांति और मुक्ति मिलती है। साथ ही आपकी ज़िंदगी में आ रही सभी समस्याओं का निवारण शनिदेव खुद करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी शनिदेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शनिदेव की व्रत कथा जो शनिवार के दिन की जाती है। दोस्तों, एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि सभी ग्रहों में भयंकर आपस में युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवताओं के राजा देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम सब ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर, उन ग्रहों का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। वे अब किसको बड़ा बताएं और किसको छोटा। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इसलिए देवराज इंद्र और सभी देवता उज्जैनी नगरी में जाते हैं। दोस्तों, आप अगर शनिदेव के भक्त हैं तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाकर जय शनिदेव ज़रूर लिखें। अब दोस्तों, सब लोग देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचते हैं और महल में पहुंचकर जब देवताओं ने महाराजा विक्रमादित्य से अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं में, जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए, अलग अलग आसन बनवा दिए और धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कह दिया। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। यानी कि जो धातु का आसन था, वो जो सबसे पहले आसन रखा था, उस आसन पर विराजमान जिस भी ग्रह के देवता हैं वह सबसे महान है और जिसका सबसे पीछे आसन है वो सबसे छोटा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव सबसे पीछे आसन पर बैठे थे और पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर शनिदेव क्रोधित हो गए। शनिदेव ने क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक रहता है। चंद्रमा सवा दो दिन रहते हैं। मंगल 1.5 महीने रहता है। बुध और शुक्र 1 महीने। बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन अगर मैं किसी राशि पर रहता हूँ तो 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, यानी कि 7.5 मेरी होती है। मैं 7.5 वर्ष तक एक राशि पर रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। भगवान श्री राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य
पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को बिल्कुल भी नहीं भूले थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन भगवान शनिदेव स्वयं घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर दिया और घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपना नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें कोई लौटने का रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वो जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर टंगा हुआ था। एक सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था, टंगा हुआ था और राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। राजा के देखते देखते सोने का हार था, वो जिस खूंटी पर टंगा हुआ था वो खूंटी स्वयं ही उस हार को निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा। राजा पर ही किया। सेठ को शक हो गया कि राजा विक्रमादित्य ने खूंटी पर लटका हुआ हार स्वयं चुरा लिया है, क्योंकि उस कमरे में राजा के अलावा कोई दूसरा बैठा ही नहीं था। विक्रमादित्य अकेला ही बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बिठा लिया। दोस्तों, राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता था और इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी करने उसने भोजन करना छोड़ दिया। राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और भोजन करना भी छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य
और राजकुमारी तेली के घर पर ही रहने लगे। अब दोस्तों, उसी रात विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव ने कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने मुझे जितना दुख दिया है अन्य किसी को भी मत देना। शनिदेव ने कुछ सोच कर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ जी को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक फिर से घटना घटी और सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से सोने चांदी के आभूषण और खूब सारा धन देकर राजा को विदा किया। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी शनिवार की व्रत कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें लाभ मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय शनिदेव ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो हम डालें तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय शनि।